कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अहले बैते नबुव्वा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो वस्सलातु वस्सलामु अला या सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अलल अली इब्नुल हुसैन व अलल औलादिल हुसैन व अलल अस्हाबिल हुसैन अला लानतुल्लाहि अलल अदाए अजमाइन मिनल अव्वलीना इलल आखिरीन मिन हाज़ल यौमा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त अज़ादारो यकम मुहर्रमुल हराम 1440 हिजरी की इब्तिदा हो चुकी है। और मेरे मौलाए मज़लूम 28 रजब के मदीना तो रसूल छोड़ के 2 मुहर्रमुल हराम को करबला तशरीफ़ ले आए। जहाँ तक तारीख़ तैयारी की बात है तो उसमें ये देखा गया है कि दुनिया में एक शरीफ इंसान के लिए सबसे मुश्किल तरीन जो काम होता है वो उसका वतन छोड़ना या घर छोड़ना होता। हर शरीफ इंसान की ये तमन्ना होती है कि मैं जहाँ पैदा हुआ पला बड़ा और जहाँ मेरी कुछ मलकियत है, कुछ हिस्सा है, जहाँ मेरे बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं, मैं वहाँ ही अपनी ज़िंदगी के आखिर तक क़याम करूँ ताकि मुझे अपने बुज़ुर्गों की खुशबू भी आए। शरीफ इंसान को अपनी जाए रहाइश से बड़ी मोहब्बत होती है और बताया गया है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। अब कोई मेरे हुसैन मौला से पूछे कि आपने इतनी जल्दी वतन क्यों छोड़ा मौला, तो आवाज़ आएगी कि लोगों मैं अपने नाना का शहर कब छोड़ता था, नाना का रोज़ा कब छोड़ता था, माँ की कब्र कब छोड़ता था, भाई हसन मुज्तबा की कब्र कब छोड़ता था। मैं मदीना में अपने मानने वालों को कब छोड़ता था। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मुझसे सब कुछ छुड़ाया गया। बेवक़्त और बेमौसम में सब कुछ छुड़ा दिया गया। तारीख़ मुसैब ये बताती है कि जिस ड्यूरेशन में लोगों ने मेरे हुसैन मौला से वतन छुड़ाया वो मौसम वतन छोड़ने का नहीं, घर छोड़ने का नहीं, घर आबाद करने का मौसम था। मेरे मौला के बेटे जवान थे, मेरे मौला के भतीजे जवान थे, मेरे मौला के भांजे जवान थे। घर आबाद करने के मौसम में घर छोड़ दिया।
अगर तारीख़ तैयारी मदीना पे गौर किया जाए तो पता चलता है कि उन ज़ालिमों ने मेरे मौला को तैयारी के लिए बहुत ही थोड़ा और कम वक्त दिया। उन बेखयाओं ने कुचहरी में बुला के शाम से आया हुआ ख़त सुना के मेरे मौला से ये मुतालबा किया कि मौला ये ख़त आपने देख लिया, इसमें फ़कत 2 ही ऑप्शंस हैं, या आप उस लानती की बैत करें या फिर वतन छोड़कर उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करें। वो हरामी कहते हैं मौला फिर जो कुछ करना है यहाँ खड़े होकर करें, हमें बताएं, फैसला फरमाएं ताकि हम उस बेशर्म को रिपोर्ट कर दें। जब उन्होंने फैसला कर देने का मेरे मौला से मुतालबा किया तो अज़ादारों उस वक़्त आवाज़ शबीर आई, ओ लानतियों, ये कोई इतना छोटा फैसला नहीं जिसे मैं खड़ा खड़ा यहाँ इंतखाब भी कर लूँ, तुम्हें मुतमईन भी। एक हरामी कहता है मौला फिर वाया मैं सुबह के रोज़ अहलिया ने मदीना में खड़ा हूँगा, नाना जान के असहाब को इकट्ठा करूँगा, बाबा जान के असहाब को इकट्ठा करूँगा, भाई हसन मुश्तबा के असहाब को बुलाऊँगा, फिर मैं आलल जमहूर ये फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना। अब अज़ादारों सोचने की बात यह है कि जब उन ज़ालिमीन को ये पक लग गया कि आकाए शबीर उस लानती की बैत से इनकार और उसके ख़िलाफ़ खुरूज का इरादा रखते हैं, तो फिर कौन सी तैयारी का वक्त उन्होंने मेरे मज़लूम मौला को देना था। अज़ादारों आवाज़ शबीर आई, लोगों ये मदीना तो रसूल में मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैं आज की शब और फ़कत आज की शब अपने नाना जान के शहर में ज़िंदा हूँ और मैं इस शब का पहला हिस्सा नाना जान की कब्र पर, दूसरा हिस्सा माँ बतूल की कब्र पर और अज़ादारों बकिया हिस्सा मैं अपने भाई हसन मुश्तबा की कब्र पर गुजारना चाहता हूँ। तारीख़ मदीना लिखने वाले मौरख़ ने लिखा है कि बादशाह हुसैन ने नाना जान के शहर में जो आखिरी शब गुजारी वो इन्हीं 2-3 हिस्सों में तकसीम करके गुजारी। अज़ादारों जब आलिया को ख़बर हुई कि माल के खुद मेरे हिस्से के भाई हुसैन वतन छोड़ रहे तो फ़ौरन तशरीफ़ लाई और आकर फरमाया कि मुझे इतनी तो मोहलत दें कि मैं जाकर घर से इजाज़त ले आऊँ। फरमाया अच्छी आलिया। अज़ादारों बताया गया है कि कोई हज़ारों की तादाद में मेरी आलिया की कनीज़ें थीं, कुछ ससुराल वालों की तरफ से, कुछ मेके वालों की तरफ से, क्योंकि ससुराल वाले भी रूसाए अरबो अजम थे, मेके वाले भी अर्श नशीं थे। जब अक़द हुआ है ना मेरी आलिया ज़ैनबुल कुबरा का रईसो तजार सरकार अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के साथ, तो तारीख़ बताती है कि मेरी आलिया को बतौर जहेज़ हज़ारों कनीज़े मौलाए अमीर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। हज़ारों कनीज़ें बादशाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से आई और इसी तरह फिर हज़ारों की तादाद में कनीज़ें हज़रत अब्बास की तरफ से आई। बाद में फिर आलिया वक्तन फ़वक्तन उन्हें पढ़ा लिखा के मुबल्लिगातुल इस्लाम बना के आज़ाद करते रहे, वो अपने अपने शहरों में जाती रही। अज़ादारों तारीख़ बताती है कि असीरी के दौरान जब मेरी आलिया को अपने काफ़िले समेत
कूफा और शाम की कचहरियों, गलियों, ऊंची बाजारों से गुजारा जा रहा था। वहाँ ढेर सारी ऐसी गुस्ताख, बेअदब और कमीनी औरतें मौजूद थी कि जब मेरी आलिया का महमल गुजरा, उन्होंने गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ की। मेरी आलिया ने उनकी तरफ गौर से देख के फरमाया, लोगों, इनमें से ढेर सारी वो मौजूद है जिन्होंने कूफा में मुझसे कुरान पढ़ा। आज ये मुझे पहचानने से जाती रही और सब कुछ जान के अनजान बन गई। ये वक्त खैर बड़ी चीज़ होती है। दस्तूरे दुनिया में इंसान का वक्त अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होता है। अभी वक्त ने पलटा खाया नहीं, इंसान की हकीकत व हसीयत खाक नहीं रहती। वही इंसान होता है जिसे लोग झुक झुक के सलाम करते हैं। वक्त बुरा आ जाने पर वो इंसान एक तिनके से भी हल्का पड़ जाता है। लोग पागल समझते हैं, दीवाना समझते हैं, मजनून समझते हैं, आवाज़ें कसते हैं, कमेंट पास करते हैं। असल में ये असलियत व हकीकत कोई इंसान की नहीं, ये वक्त की होती है। यही दस्तूरे दुनिया जारी। तो अज़ादारों, जब जिंदगी में पहली मर्तबा अपने घर आकर मलकाए खुद की बेटी ने मट्टी पर बैठकर अपने चचा जाए से ये सवाल किया, तो तड़प कर जाफर तैयार के बेटे ने यूं करवट बदली और कहा, हाय आलिया, अमीर कायनात की बेटी और मट्टी पर बैठकर सवाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं कयामत तो नहीं आ गई? आलिया फरमाते हैं, मेरे चचा के बेटे, मेरे भाई हुसैन वतन छोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का नाम हुसैन है। ऐ मेरे चचा के बेटे, अगर मेरे भाई हुसैन चले गए और मैं आलिया साथ ना गई, तो इधर मेरे हुसैन का मुर्तजस निकलेगा, उधर मुझ आलिया का जनाजा उठेगा। ये सुन के जाफर तैयार के बेटे ने फरमाया, ला ताज़न या आलिया, ए आलिया परेशान मत हूँ। और सुने, जब मेरा और आपका अक़्द हुआ था तो चचा अमीर अल-मुमिनीन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे उठा के अलहदा ले गए थे और मुझसे फरमाया था, मेरे भाई जाफर तैयार के बेटे, तुम्हें दो बातें मानना पड़ेंगी। मैंने पूछा, हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया, एक ये कि दिन में जितनी मर्तबा मेरी आलिया का जी चाहे वो अपने घर से अपने हुसैन को देख ले आए, आप मना नहीं करो। मैंने कहा, चचा कबूल। आपने फरमाया, दूसरा ये कि जब कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि मेरे हुसैन को ये उम्मत मजबूर कर दे, आधी रात को घर से निकल जाने पर, वतन छोड़ देने पर, तो मेरी आलिया को मना नहीं करना, भाई के साथ जाने देना है, क्योंकि मेरी आलिया की ज़िंदगी का नाम हुसैन। मैंने फरमाया, चचा जान, मैं कबूल करता हूँ। अब मैं वो दोनों बातें कबूल कर चुका हूँ, लिहाजा आपको अख्तियार है, आप जा सकते। अज़ादारों, ये जो मेरी आलिया से मुतल्लक मशहूर है कि आप अपने घर से बादस अक़द दिन में कई कई मर्तबा खरमे बादशाह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम में आते और चेहराए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते। और ये भी मौर्रखीन ने लिखा है कि आलिया ज़ैनबुल कुबरा आशिक़ थी चेहराए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। जब तक मेरी आलिया चेहराए हुसैन इब्न अली की
तिलावत ना फरमा लेती आपको सुकून ना आता। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि बाद शहादत अमीर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब उम्मत पलीद की नजस निगाह जिंदगानी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर लगी हुई। मेरी आलिया को ऑल टाइम अपने भाई हुसैन इब्ने अली की जिंदगानी का फिक्र रहता था। यही वजह है कि आलिया दिन में कई कई मरतबा अपना घर छोड़कर भाई के घर आकर चेहरा हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत फरमाती तो मुतमईन हो जाती, क्योंकि आपको फिक्र रहती कि किसी लानती ने, किसी मलाउन ने, किसी खासिद व मुखलिस ने कहीं मेरे हुसैन को मारा तो नहीं। वाह गुरबता वाह मुझसे।